हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे हैप्पी डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्ल्स से मैं ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे हमेशा मेहरबान और आप हमेशा खुश रहिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब डिवाइन के द्वारा यानी कि यूनिवर्स के द्वारा आपकी टेस्टिंग चल रही होती है तो आपके साथ में क्या होता है। यानी कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं और इस जर्नी में आप अपनी किसी भी डिज़ायर थिंग को हासिल करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए जी जान लगा रहे हैं या फिर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं कि यूनिवर्स आपका टेस्ट भी लेते हैं। जी हाँ, इस टेस्ट को पास किए बिना आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वो टेस्ट किस प्रकार लिए जाते हैं उनके द्वारा, इस पे बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ढेर सारा प्यार, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमेशा शो करते रहिएगा और बगल में बेल आइकन होगा जिसको ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियोस के द्वारा आप तक ढेर सारा हेल्प डिलीवर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन यूनिवर्स आपके सामने लाके खड़ी कर देते हैं वो ये है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं और आपको ये फील होता है, आप बिल्कुल पॉजिटिव फील करते हैं, बिल्कुल हैप्पी फील करते हैं। आपको लगता है कि अब सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं, सारी चीज़ें मेरे प्लान के मुताबिक हो रही है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरी डिज़ायर मुझे मिल जाएगी। लेकिन अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी प्रोसेस सही नहीं है। आपको अपने प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे और ख़ुद पे डाउट होने लगता है। दरअसल आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बीच में, आपकी सिचुएशन में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स, इतने सारे हर्डल्स पैदा किए जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें उल्टी पड़ने लगती हैं। मान लें कि आप किसी स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है आप उनसे रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन बीच में क्या होगा, इतनी सारी नेगेटिविटी आ जाएगी, आपका उनसे झगड़ा हो जाएगा, उनसे नो कांटेक्ट हो जाएगा, थर्ड पार्टी भी आ सकती है। ये सारे हर्डल, सारे ऑब्स्टेकल्स इतनी ज़्यादा हावी हो जाएंगी कि आपको अपने ऊपर, यूनिवर्स के प्रोसीजर के ऊपर और अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर डाउट होने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना होता है। आपको ये समझना है कि फ़िलहाल यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप किसी भी रॉन्ग पाथ पे नहीं हो। आपको अगर एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आप समझ जाएं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो और आपने इस सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है। यूनिवर्स को यही एनर्जी देनी है, यूनिवर्स व्हाट एवर द सिचुएशन इज़, आई ट्रस्ट योर प्रोसीजर। तभी आप इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टेस्टिंग यूनिवर्स के द्वारा आपकी लाइफ में होती है वो ये है कि अचानक से आपके सारे कार्मिक्स एक्टिव होने लगते हैं, रिलीज़ होने लगते हैं। अचानक से आपको इतने ज़्यादा ट्रिगर मिलने लगते हैं कि आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं कि आप दिन रात सिर्फ रोते ही रहते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपकी पॉजिटिविटी की टेस्टिंग करते हैं। पहले सिचुएशन में यूनिवर्स आपका ट्रस्ट चेक कर रहे थे और अब आपका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। यानी कि आपके आसपास इतने ज़्यादा नेगेटिव पीपल भर जाएंगे, सारे आपके जितने भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होने लगेंगे, आपको ट्रिगर देने लगेंगे, आपके अपनों से आपको धोखा मिलने लगेगा, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। आपके दोस्त आपको धोखा देने लगेंगे, आपकी पीठ पीछे बुरी बुरी बातें होने लगेंगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके साथ में ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। इतने नेगेटिव पीपल आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस टाइम आपको समझना होता है कि मैंने जो कमाया है मैं वही झेल रही हूँ और अब मुझे बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपको रोना नहीं होता है, आपको यूनिवर्स को ये एनर्जी देनी होती है कि यूनिवर्स आई ट्रस्ट योर प्रोसीजर और जो हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ इन सब को फेस करने के लिए। नेक्स्ट जो आपकी टेस्टिंग यूनिवर्स के द्वारा होती है वो ये है कि आपकी लाइफ में आपके मैनिफेस्टेशंस के बीच में आप इतनी ज़्यादा अपने डिज़ायर को पाने के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे होते हैं, अपनी हर टेक्निक, अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन आपकी वो डिज़ायर थिंग मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। आपको जब रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आपके मन में अब ऐसी भावनाएं उठने लगती हैं कि अब बस मुझे अपनी ये डिज़ायर नहीं चाहिए,
यानी कि यूनिवर्स आपके पेशेंस का टेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल ये टेस्टिंग्स भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती हैं, तो आपको समझना होता है कि ये सारी चीज़ें बाद में जाके मेरे भले के लिए हो रही हैं। यानी कि यूनिवर्स आपका पेशेंस लेवल इसलिए टेस्ट कर रहे होते हैं कि मान ले आपको आपकी डिज़ायर थिंग मिल गई, लेकिन बीच में अगर वो आपसे दूर भी हो गई तो आपको कोई असर ना हो या फिर आप उस चीज़ के लिए रेडी रहो, इसलिए आपके पेशेंस का टेस्ट किया जाता है। अब जो डिज़ायर थिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे वो कुछ भी हो, घर हो सकता है, पैसा हो सकता है, फेवरेट पर्सन हो सकता है, या कुछ भी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अब उसको मैनिफेस्ट करने की इच्छा आपके मन में बिल्कुल बंद हो जाएगी। यानी कि अब आपको कोई चाहत ही नहीं रहेगी उसकी। आप सोचेंगे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उस वक्त आपको समझना होता है कि यूनिवर्स आपसे आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको नेगेटिव ना होते हुए यूनिवर्स के प्रोसीजर पे ट्रस्ट करते हुए आगे प्रोसीड करना होता है। क्योंकि आज आप नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन हर दिन आप नेगेटिव नहीं होंगे। आपको पॉजिटिविटी भी फील होती है, आपको हैप्पीनेस फील होती है। इस दिन आप नेगेटिव होंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे मेरी डिज़ायर थिंग को मैनिफेस्ट करना है। तो इस तरह अगर आप गिव अप कर देते हैं तो आपको आपकी डिज़ायर नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, तो आपको आपकी डिज़ायर थिंग ज़रूर हासिल होती है। इसका लास्ट जो सिचुएशन यूनिवर्स आपके आगे डालते हैं वो है टाइम डिले। यानी कि हो सकता है कि आपने एक फ़िक्स स्टेज में अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने की ठानी हो। यानी कि किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बहुत सारे लोग हैं जो कोई टेक्निक करते हैं तो 11 डेज़ के लिए करते हैं, 111 डेज़ के लिए करते हैं, 45 डेज़ के लिए करते हैं। तो ऐसे अगर आपने डेज़ फिक्स किए हैं और मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐसे ही की जाती है और उस बीच में आपके वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के करने के दिन पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी डिज़ायर थिंग मैनिफेस्ट नहीं होती है, तो यहाँ भी यूनिवर्स के द्वारा आपकी टेस्टिंग चल रही होती है। क्योंकि राइट टाइम आने पे ही आपको राइट चीज़ मिलती है। यानी कि आपको आपकी डिज़ायर थिंग तभी मिलेगी जब आप उसके लिए बिल्कुल रिसीविंग मोड में आ जाओगे और बिल्कुल रेडी हो जाओगे उसको रिसीव करने के लिए। तो इसलिए घबराना नहीं है कि मैंने 45 डेज़ के लिए किया था लेकिन मेरी डिज़ायर थिंग मैनिफेस्ट नहीं हुई, तो आपने यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी नहीं डालनी है, आपको लेट गो करना है और उसे रिसीव करने के लिए रेडी हो जाना है। ये सारी टेस्टिंग बाद में आपको जाके समझ में आती है कि मैं इसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, मेरा ट्रस्ट बढ़ गया है, मेरा पेशेंस बढ़ गया है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ। ये सारी टेस्टिंग भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके हित में होने के लिए आती हैं। तो यूनिवर्स के प्रोसीजर पे कभी डाउट मत कीजिएगा, ऑलवेज़ ट्रस्ट कीजिएगा और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी भेजिएगा ताकि आपको आपकी डिज़ायर थिंग जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो ये थी कुछ सिचुएशंस जो आपके सामने आके खड़ी होती है। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।